अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय वर्ड, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। अच्छा जी, व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिए। ये एक मोटिवेशन होती है हम सब के लिए आपकी तरफ से। यकीन माने मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मैं इतनी खुशी से अपनी अम्मी अब्बू को और सबको बताती हूँ, अपनी सिस्टर्स को, कि मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ गया है। तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। तो आज का व्लॉग है जी संडे मॉर्निंग रूटीन पे। आज ही मैं आप लोगों से अपनी संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट रूटीन शेयर करने वाली हूँ। बच्चे भी सो रहे थे और मैं, अम्मी, बाकी सब घर वाले जो हैं, छोटी सिस्टर भी सोई थी, बाकी हम सब जाग चुके थे। अम्मी सबसे पहले उठती हैं, उन्होंने जो रात को दूध आया हुआ था वो बॉयल कर लेती हैं। और आज संडे है तो वो बैठे हुए कलफ लगा रहे हैं और मैं आ गई थी जी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। लेकिन चूल्हा इतना गंदा हो रहा था तो सबसे पहले मैंने चूल्हे को साफ़ किया अच्छे से, फिर इसके बाद मैंने शलह वगैरह साफ़ किया और इसके बाद मैंने जी नाश्ता बनाना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ऊपर चाय रखी। मैं दूध और जो पानी है उसको इकट्ठा ही रख देती हूँ चाय बनाने के लिए। थोड़ा सा जब वो गर्म हो जाता तो फिर उसमें मैं डालती हूँ पत्ते वगैरह। तो हमारे घर में जी सबसे पहले बनता है अब्बू का नाश्ता, तो मैं भी सबसे पहले अब्बू का ही नाश्ता बनाने लगी थी। चाय मैंने रख ली थी और अब्बू खाते हैं खुश्क रोटी, तो मैं उनके लिए खुश्क रोटी बनाने लगी थी अभी। क्योंकि अब्बू चाहे संडे हो या नॉर्मल डे हो वीक का, तो सबसे पहले हमारे घर में अब्बू का ही नाश्ता बनता है और छोटी सिस्टर का नाश्ता बनता है, क्योंकि उन्हें सबसे पहले जाना होता है घर से, तो इसलिए हम सबसे पहले उन्हीं का नाश्ता बनाते हैं। अच्छा, हमारे घर में जो ब्रेकफास्ट है ना हमारी भाभी बनाती हैं, लेकिन वो मैके गई हुई हैं तो इस वजह से फिर कभी मैं बना लेती हैं और कभी मैं बना लेती हूँ। भाभी के होते हुए भी सम टाइम मैं बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर जो है नाश्ता जो है वो उन्हीं के ज़िम्मे होता है, तो नाश्ता वही बनाती हैं। यहाँ पे जी मैंने रोटी बना ली थी। अब मैं बनाने लगी थी अब्बू के लिए अंडा। उसके लिए मैंने लिया जी फ्राई पैन और फ्राई पैन में मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए और चाय अभी पक रही थी। हमारी आदत है कि हम ना काफ़ी टाइम तक चाय को पकाते हैं, तो इस वजह से ना फिर रोटी बनाते तक मेरे, और अभी मैंने कहा अभी चाय थोड़ी देर पकती रहे जब तक मैं ना अंडा वड़ा बनाती हूँ। यहाँ पे जी सिंपल मैंने एक अंडा लिया था, उसमें मैंने हल्की सी सुरख मिर्च, थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर और खुश्क धनिया डाल के मैंने ना इसको फेंट लिया था अच्छे से। क्योंकि अब्बू को है बवासीर तो वो ज़्यादा तेज़ मिर्चें भी नहीं खाते, तो हम लोग ना कोशिश करते हैं कि कम मिर्चों वाले उनके लिए बनाएं, जो कुछ भी बनाएं। और इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था। यहाँ पे जी मैं अंडा बना चुकी थी और अब मैं इसको रख दूँगी हॉट पॉट में, क्योंकि अब्बू भी नहा रहे थे। नहाने के बाद वो नाश्ता करेंगे और फिर निकल जाएंगे जी अपने कामों में। इसके बाद जी मैं बनाऊँगी बाकी सब का नाश्ता। वैसे तो अमूमन मैं, अम्मी और छोटी सिस्टर जो है वो हम लोग खुश्क रोटी खाते हैं, लेकिन चूँकि आज संडे था तो हम लोगों ने भी सोचा जी अय्याशी मारी जाए, तो आज हम भी पराठा खाएंगे। बस जी पराठे बनाने के लिए फिर मैंने जो है पेड़े बनाना शुरू कर दिए थे और आटा मैंने काफ़ी टाइम से निकाला हुआ था, तो इसलिए ना वो थोड़ा सा पतला हो गया था। हाँ, यानी जो ठंडक थी वो उसकी ख़त्म हुई हुई थी, तो इसलिए पेड़े भी ना थोड़ा बनाने मुश्किल हो रहे थे। लेकिन खैर मैंने जल्दी से सारे पेड़े बनाए और फिर इसके बाद ना रोटियां बनाना आसान हो जाती हैं जब पेड़े सारे बने हुए हो ना, तो बार बार ये नहीं होता अभी पेड़ा बनाना है, तो इसलिए मैं सारे पहले पेड़े बना लेती हूँ और फिर आराम से सब के जी रोटियां बना लेती हूँ। और आजकल गर्मी इस कदर हुई हुई है, शदीद गर्मी हुई हुई है। पंखों के नीचे भी हवाएं नहीं लग रही और आप नहा लो, बगैर नहाए एक ही हाल है। अभी आप आगे देखिएगा कि मैं किस तरह से ना पसीने में शरबूर हो चुकी थी नाश्ता बनाने में। हालांकि पंखा लगा हुआ है किचन में भी, लेकिन हमारी यहाँ सुई गैस नहीं है, हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो इस तरह से तो फिर हमारी कभी भी पूरी ना पड़े अगर मैं पंखा चला के ना नाश्ता बनाना शुरू कर दूँ तो। खैर इसी वजह से ना फिर हम लोग जब नाश्ता वगैरह बनाते हैं, वैसे कोई दूसरा काम करना हो तो फिर हम लोग पंखा वगैरह ऑन कर लेते हैं, लेकिन जब आग का काम हो तो फिर हम लोग जो है बंद कर देते हैं पंखा वगैरह। और यहाँ पे फिर छोटी सिस्टर जो है मैंने उसको कहा कि आप चाय वगैरह छान लें, तब तक पराठे बना लेती हूँ जल्दी से।
हमारा अक्सर नाश्ता ये होता है कि जो हम लोग कल बनाते हैं वही फिर हम लोग सुबह नाश्ते में खा लेते हैं, या अगर किसी का दिल ना करे तो वो अंडे वगैरह के साथ खा लेता है या अचार के साथ खा लेता है। लेकिन आज हमारे पास वो वाला ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जो कल मैंने आलू पालक बनाई थी वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सिस्टर ने रात को फ्रिज में रखा नहीं। हम पहले भी बहुत कम ही सालन निकालते हैं, क्योंकि मैंने रात में ही बनाया था तो मैंने कहा नहीं ख़राब होगा। लेकिन वही वाली बात है, गर्मी इस कदर हो चुकी है कि वो सालन ख़राब हो गया। तो आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर में ना संडे और अंडे डे मनाया जाने लगा था, क्योंकि मुझे याद है कि हमारे घरों में जो जब हम लोग स्कूल गोइंग थे तो हमारे जो है ना तीनों घरों में, हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो हमारे तीनों घरों में जो है संडे वाले दिन, स्पेशली संडे वाले दिन जस्ट अंडे बनते थे। आगे पीछे कभी भी अंडे नहीं बनते थे। तो जो संडे होता था फिर हम लोगों ने उसका नाम अंडे डे भी रख लिया था, क्योंकि हमें अंडे जो है संडे को ही खाने को मिलते थे, अदरवाइज़ नहीं मिलते थे। और यहाँ पे जी फिर मेरे दोनों बच्चे भी जाग चुके थे और मंतशा आई थी किचन में, क्योंकि मैंने उसे रात को प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए ना सुबह आलू पालक और चीज़ वाला पराठा बनाऊंगी। तो उठते साथ ही ना किचन में आ गई थी मुझसे पूछने के लिए कि मम्मा क्या बना रही हैं, आपने बना लिया पराठा। फिर जी ये पड़ा हुआ था आलू बैंगन का सालन, तो उसमें से फिर मैंने 3 अदद आलू लिए और ये चीज़ भी थी यहाँ पे, मैं कद्दूकस कर रही थी। मैंने कहा चले अपनी बेटी को पराठा बना दूँ। मैं तो समझी थी कि वो भूल चुकी है, तो चलो इरादा कैंसिल कर देती हूँ, अंडे के साथ भी वो खुश होकर खा लेगी। लेकिन उसने आते ही मेरे साथ यही सवाल किया, तो फिर मैंने कहा चलें बना देती हूँ उसके लिए। और यहाँ सिस्टर अम्मी के लिए, भाई के लिए और सिस्टर के लिए ना, छोटी जो हमारी सिस्टर है उसके लिए बना रही थी अंडा। और हम सारे जी तकरीबन इसी तरह अंडा खाना पसंद करते हैं, यानी फेंटा हुआ जो अंडा बनता है ना, इस तरह खाना पसंद करते हैं। तो फिर ये हम सब के लिए वो बना रही थी अंडा, और यहाँ पे मैं अब बनाने लगी थी जी पराठा। और इस पर मैंने ऐसा किया कि आलू को और चीज़ को मिक्स कर लिया था, क्योंकि अगर मैं आलू पहले लगा लूँ और चीज़ ऊपर डाल के बनाऊँ ना तो अक्सर पराठा फट जाता है, तो चीज़ बाहर निकल आती है, तो वो उस तरह से अच्छा मज़ेदार नहीं बनता। तो इस पर मैंने कहा चलें आलू और चीज़ को मिक्स करके ना मैं बनाती हूँ। और यहाँ पे अब सिस्टर अपने लिए बना रही थी एग, और वो इस तरह से अंडा खाना पसंद करती हैं। उन्होंने इसमें जी अंडा डाला, इसके ऊपर थोड़ी सी जो है सब्ज़ मिर्चें काट के डाली थी, फिर वही रेड चिली और ब्लैक पेपर डाल के उसने इस तरह से अच्छे से अपना अंडा बना लिया, फ्राई कर लिया था। और हम सारे फुल फ्राई खाना पसंद करते हैं, हाफ़ फ्राई बहुत कम मेरी अम्मी खा लेती हैं, या मैं अपने बच्चों को ना सर्दियों में जब हो वो थोड़े से फ्लू वगैरह लगा हुआ हो तो मैं बना देती हूँ उनको हाफ़ फ्राई। अदरवाइज़ जो है हम लोग जो है इसी तरह फुल फ्राई एग खाना पसंद करते हैं ना। और ये जी आलू चीज़ वाला मज़ेदार सा पराठा रेडी हो गया था, ये मैं लेके आ गई थी अंदर। और यहाँ पे हम सब बैठ कर करने लगे थे नाश्ता। और जब मैं अंदर आई तो जी मोहम्मद हमज़ा साहब भी जी नाश्ता करने में मसरूफ़ थे, अम्मी उसको भी अंडा खिला रही थी। माशाल्लाह से मेरे बच्चे जो हैं मिर्चें वगैरह खा लेते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं वो इस एज में मिर्चें नहीं खाते, लेकिन मेरे बच्चे दोनों ही, अहमद शाह भी खा लेती थी और मोहम्मद हमज़ा भी खुश होकर खा लेते हैं। और यहाँ भी हम सब नाश्ता कर चुके थे, मैं बर्तन समेट के अब जा रही थी रखने के लिए, धोने के लिए। और अच्छा जी, जो हमारे रात वाले बर्तन होते हैं वो या तो हम लोग रात में ही धो लेते हैं, या फिर सुबह उठते साथ ही ना पहले वो धो लेते हैं, और इसके बाद फिर जो नाश्ते वाले बर्तन रह जाते हैं फिर वो धो लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं बर्तन वगैरह रख के अंदर आई थी, बाकी जो बर्तन रह गए थे वो उठाने के लिए। और आज हम लोगों ने मार्केट भी जाना था, तो इसीलिए फिर ना मैंने कहा जल्दी जल्दी से हम लोग काम कर लें, क्योंकि फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर कहीं भी आने जाने को दिल नहीं करता। और यहाँ पे फ्लफ़ी मैडम भी जी अपना नाश्ता कर रही हैं। अच्छा, मंतशा ने भी थोड़ा सा पराठा छोड़ दिया था, वो तो खैर मैंने रख दिया था थोड़ा सा उसके लिए, ताकि अगर उसको बाद में भूख लगी तो वो खा लेगी। लेकिन आप लोगों ने थोड़े से टुकड़े और भी देखे होंगे। तो मेरी अक्सर आदत है कि मैं अपनी रोटी का जो सुबह मॉर्निंग में जो मैं नाश्ता करती हूँ उसमें से एक पीस, एक टुकड़ा जो है रोटी का, मैं उसको इस तरह से टुकड़े करके फिर उसके ना मैं छत पे डाल देती हूँ। और फिर जी बस आज हम लोग नाश्ता करके जल्दी से निकल पड़े थे मार्केट जाने के लिए। 2-3 काम थे हमें। एक तो भाई के लिए मैंने चांदी की कोई चीज़ें बनवानी थी, ब्रेसलेट और ये क्या चीज़ है, चैन वगैरह बनवानी थी, और कपड़े वगैरह देने थे कज़न के बेटे को, तो वो लेने थे। इस वजह से फिर हम लोग आ गए। और बुलेट वगैरह लेनी थी हम लोगों ने। हमारा वाईफाई जो है ख़राब हुआ हुआ, जो PTCL का जो हम लोगों ने लगवाया हुआ था, क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है, कोई और कॉन्टैक्ट नंबर्स नहीं है, सिर्फ 2 कॉन्टैक्ट नंबर्स चल रहे हैं, एक हमारे घर का और एक और गाँव में किसी और का है। तो जो है कंपनी PTCL की, वो कह रही है कि हम इसको जी बंद करने वाले हैं। तो फिर इस वजह से हमने कहा चलें एक जोंग की बुलेट ले लेते हैं, ताकि हम लोग ईज़िली ना उसको यूज़ कर सकें। यहाँ पे फिर वही हम लोग बुलेट लेने आ गए थे, और यहाँ पे फिर वो वही करवा रहा था, क्या उसको कहते हैं,
वेरिफिकेशन या पता नहीं कुछ तो और कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे फिर उसने ना मेरे ही आईडी कार्ड पे किया था सारा जो भी था इस बुलेट का ना। तो मेरा था वो दूसरी वाली लेने की जो चार्जेबल थी, लेकिन वो उसके पास ख़त्म हुई हुई थी। तो मैंने कहा चलें जब तक वो नहीं आती इसे काम चलाते हैं, क्योंकि हम सब के एक तो पैकेजेस ख़त्म हुए थे और आजकल हमारे घर में सिग्नल्स का काफ़ी इशू चल रहा है। तो हमने कहा चलें ये ले लेते हैं, देखते हैं एक अच्छा काम करती है कि नहीं करती है। फिर उन सब चीज़ों से फ़ारिग होके जी हम आ गए थे घर, और ये मैं लेके आई थी बच्चों के पैम्पर, और ये स्कूल का था जी कूलर। यहाँ पे जी 2 सूट मैं लेके आई थी अपना और सिस्टर का एप्लिक करवाने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ये मेरा था और ये था जी सिस्टर का। सिस्टर का जो सूट का कलर था वो काफ़ी प्यारा था, और मुझे एप्लिक काफ़ी अच्छी लगी थी जो मैंने अपने बच्चों की करवाई थी झंग से। तो अभी मैंने कहा कि हम अपने सूट करवाते हैं, तो इसलिए फिर मैं ये 2 सूट लेके आई थी, और ये मैं थर्मामीटर लेके गई थी क्योंकि इसकी सेटिंग ख़राब हुई हुई थी, वो करवाई फार्मेसी से ठीक। और 2 सूट लेके आई थी कज़न के बच्चे को, एक ये रेडीमेड लेके आई थी और एक ब्लैक कलर का लेके आई थी, क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी गोरा चिट्टा है हमारा काका, तो उसको ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जी फिर मैं किट कैट इंजॉय कर रही थी। मुझे ब्लैक किट कैट अच्छी नहीं लगती, वाइट किट कैट वैसे काफ़ी मज़ेदार थी, ये मैं फ़र्स्ट टाइम खा रही थी। और यहाँ पे जी अब्बू आम की पेटी भी लेके आए थे और अंगूर भी लेके आए थे, और यहाँ पे फिर मैंने वही आम वगैरह धो के रखे, और मेरे आज का व्लॉग यहीं तक था। ये जी वेलकम डेकोरेशन की थी कज़न के बेटे का जो वेलकम किया था उसकी। और चलती हूँ जी, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।